वचन 31, उसका मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 25 और 26। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय में हंसती है, टेंशन नहीं करती। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, जरूर मेरी जबान को आज छू लीजिएगा पिता। एक भी शब्द मेरे फ्लेश से नहीं, मेरी समझ के द्वारा नहीं, लेकिन स्वर्गीय टच आए पिता। और जो आप अपने लोगों से बात करना चाहते हैं, आज वो बातें इस जगह में जाहिर हो। आइए पवित्र आत्मा, हम सबका कब्जा लें और मेरे बाप की महिमा इस जगह पे हो, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। 4 दिन पहले मदर्स डे था और प्रभु ने कई माताओं से प्रभु ने बात की थी, क्योंकि इस सृष्टि में स्त्रियों की बड़ी अहमियत है। हालेलुया। आज का मैसेज वुमेन्स मैसेज नहीं है, हम सबके लिए है, लेकिन कुछ खास बातें पवित्र आत्मा में स्त्रियों के बारे में, औरतों के बारे में बताएगा। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में औरतों के प्रति गलतफहमियां दूर नहीं होगी, तब तक हमारा घर आशीषित नहीं होगा। तो ये चीज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों ही के दिमाग में औरतों के लिए ही गलतफहमी है। मानते हैं ये बात? हालेलुया। मालूम नहीं आपके माँ बाप की ओर से, दादा दादी की ओर से या सास ससुर की ओर से कई चीज़ें आपने ऐसी सुनी होंगी जिनको आपने अपने दिल में जगह दी होंगी, जिसकी वजह से आप अपनी अहमियत को भी, आप अपनी वैल्यू को भी डी वैल्यू कर चुकी होंगी। आप अपनी अहमियत को भी खुद ही आपने डाउन कर दिया होगा। मानो आपको मानो प्रभु ने गंभीरता से नहीं बनाया, बस आपको बना दिया है। नहीं, आपको ऐसे ही बना नहीं दिया है। प्रभु ने कोई भी चीज ऐसा रैंडम नहीं बनाई है। हर एक चीज प्रभु ने अपनी योजना के अनुसार बनाई है। जिस दिन आपकी वैल्यू को जानेंगे ना, उस दिन मेरी बहनों आप आग लगा देंगी दुनिया में। ये आग क्यों नहीं लगा रही हैं आप? क्योंकि आप खुद को जानती नहीं आप कौन है। भले आपने बाइबल के कई किरदार पढ़े होंगे, उन किरदारों में से आपको लगा होगा क्या क्या प्रभु की दासियों ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन शायद वे आपके दिलो दिमाग में, खून में अभी तक वो किरदार गए नहीं है। क्यों? कहीं पे कहीं ना कहीं रुकावट आपके अंदर, जो आपने बचपन से बातें औरतों के बारे में सुनी हैं, देखी हैं, वो बातों की वजह से आप अपने अंदर उठ नहीं पा रहे हैं। और कई हमारे भाई इसलिए नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि वे अपनी पत्नी की वैल्यू को जानते नहीं हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि मैं कुछ बातें आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर उत्साह की आग बढ़ाने के लिए, मैं कुछ अपने जीवन के अनुभव, जो मेरी पत्नी के साथ मेरे अनुभव हैं, मैं आपके आगे शेयर करूं, ताकि आपके अंदर एक जागृति आए। हालेलुया। क्योंकि आप लोगों ने हवा को तो देखा नहीं,
मरियम को भी देखा नहीं, हन्ना को भी देखा नहीं, एस्तर को भी देखा नहीं, और कौन सी लड़ाकू बहादुर दबोरा, दबोरा को तो सब लोग याद कर रहे हैं, आपने दबोरा को देखा नहीं। मरियम मगदलिनी को भी नहीं देखा। लेकिन आप में से कई लोगों ने कविता को तो देखा है। हालेलुया। वो इस वक्त भी हाजिर है। मैं कोई ये मैसेज उसकी बड़ाई के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं प्रभु की बड़ाई के लिए आपको मेरे जीवन के अंदर का सच्चा अनुभव बताना चाहता हूं, ताकि जिस तरह प्रभु ने मेरे परिवार को कहां से कहां पहुंचाया है, मैं चाहता हूं परमेश्वर भी आपके जीवन को एक्सॉल्ट करे। और इसका कई दारो मदार हमारे परिवार की उन्नति का दारो मदार हमारी घर की औरत के ऊपर रहता है। तो मेरी ये पत्नी है जो आपके सामने बैठी है, हाँ पीछे बैठी है ब्रदर, कैमरा घुमा सकते हैं पीछे, हाँ बैठी है, स्माइल कर रही है। हालेलुया। चौदह अप्रैल 1970 में अपनी माँ राजकुमारी पंजाबी के गर्भ से उसने जन्म लिया। 30 सेक्शन उल्लासनगर 4। और जब वो पैदा हुई थी तब किसी ने शायद सपने में भी न सोचा होगा कि ये जो पैदा हुई है लड़की काली, ये आने वाले समय में प्रभु की स्ट्रॉन्ग दासी बनेगी। किसी ने सपने में भी नहीं, न इसकी माँ ने, न इसके पिताजी ने, न इसके भाइयों ने, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय के अंदर ये जो घर में बेटी पैदा हुई है, ये सच्चे और जीवित परमेश्वर की एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, अभिषिक्त दासी बनेगी, जिसके द्वारा न सिर्फ इसका पति, इसके बेटे बेटियां, लेकिन इसके द्वारा इसकी जाति के लोग, इसके द्वारा कई दूसरी जातियों के परिवार आशीषित होंगे, ऐसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन आज मैं उसका पति यहां पे खड़े होके आपके आगे बताना चाहता हूं कि आज अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो एक हर सफल मर्द के पीछे कई लोगों के मुंह से निकलता नहीं है, क्यों? हम भी कोई चीज है यार, उसके बगैर आप कोई चीज नहीं है। आपकी पत्नी के बिना आप चीज नहीं है। प्रभु ने जब आपको बनाया तो प्रभु ने बोला ये ठीक नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु खुद बोल रहा है। हाँ? क्या बोला आपको? बाकी सबके लिए बोला अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये बोला ये ठीक नहीं है। ये अकेला घूमता है, ये आदम घोड़े पे अकेला जा रहा है, ऊंट पे अकेला घूम रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, मालूम नहीं क्या क्या कर रहा है, ठीक नहीं है। ये तभी आशीषित होगा जब भी मैं इसके लिए एक पार्टनर बनाऊंगा। तो आज मैं यहां पे खड़े होकर आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर मेरी इज्जत है दुनिया में, प्रभु के लोगों के बीच में भी अगर मेरी इज्जत है, अविश्वासियों के बीच में भी अगर मेरी कोई इज्जत है, तो उसमें सबसे पहले प्रभु है। सबसे पहले प्रभु ही है।
और एक्चुअली सबके बाद भी प्रभु ही है। ये बीच में ये सब दूसरे लोग हैं जिनमें मेरी पत्नी है। 16 साल 16.5 साल वो अपने माँ बाप के साथ रही और अपने माँ बाप के घर में उसको बहुत ही लाड़ प्यार से पाला गया था। उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया गया था। कभी किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। प्यार से उसने 16.5 साल बिताए थे, क्योंकि 16.5 साल की उम्र में उसकी शादी मेरे से हुई। मैं इतना बड़ा 24 साल का और ये 16.5 साल की थी। अगर उस वक्त लोग चाहते तो मुझे पुलिस में डाल सकते थे, लेकिन प्रभु ने बचा लिया मुझे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अभिषिक्त थी जन्म के। प्रभु ने कहा मैं तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैं तुमको जानता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्या भी कुछ भी उसके लिए सोचते थे, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, आज अपने जिंदगी के अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो चुने हुए लोग हैं, जो भी हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो सारी बातें मिलकर हमारी भलाई हो। बोलिए हालेलुया। शादी तो हो गई, लेकिन उसकी मां ने पैसा देख के शादी की थी, मेरा चरित्र नहीं देखा था। और मेरी गवाही ज्यादातर सबको मालूम है, इसके लिए मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो एम है वो आज डिफरेंट है। कुछ मेरा जो गोल है, जो बात मैं कहना चाहता हूं, वो आज डिफरेंट है, टोटली अलग है। सडनली इसको मेरे चरित्र के बारे में मालूम पड़ा जब मैं घर में लेट आता था। मुझे जब बेटी पैदा हुई तो मैं हॉस्पिटल में मिलने नहीं गया दोस्तों के साथ। अचानक से उसकी आंखें खुली मेरी पत्नी की, और उसको समझ में आ गया कि उसके पति का चरित्र ठीक नहीं है। और वहां से उसके दिन बुरे होने शुरू हुए। जिसके ऊपर कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया था, उसकी सारी कसर मैंने पूरी की। उसको 6 साल के अंदर शादी के बाद इतना मारा जितना शायद ही किसी ने उल्लासनगर में अपनी पत्नी को मारा होगा, ना मेरी मार खाई है उसने। लेकिन इन सारी यातनाओं के बीच में, इन सारी तकलीफों के बीच में, प्रभु ने कहा ना, मैं बुराइयों में से एक अच्छी किरण मेरी पत्नी के अंदर से फूट निकली। वो थी, इसने सच्चे परमेश्वर को ढूंढना चालू किया। क्या किया? मैं इसके ऊपर थोड़ा जोर दूंगा, हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है जो ढूंढेंगे वो पाएंगे। पहले वो ढूंढती नहीं थी। पहले जिसको वो मानती थी, ABCD, नाम भी नहीं लेना है मुझे उसका, उसको लगता था वही प्रभु है, वो है, तो वो ढूंढती नहीं थी। लेकिन जब मार पड़ी, हालातें बदली, तब उसके अंदर डिजायर पैदा हुई कि मैं सच्चे प्रभु को ढूंढूं। और वो ढूंढने के लिए वो पंथ भटकने लगी, इधर उधर इधर उधर अपने आप को लेके जाती थी, दोनों बच्चों को साथ में लेके जाती थी, और प्रॉब्लम लेके जाती थी कि जहां मुझे सॉल्यूशन मिले। उसको कई जगह धक्के खाने पड़े 6 साल में, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने इस बीच में 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। लेकिन मैं एक बहादुर औरत की निशानी बताना चाहता हूं कि बहादुर औरतें कश्मकश में से तो गुजरती हैं, लड़ाइयों में से तो गुजरती हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो सॉल्यूशन को पाती है।
वो गिव अप नहीं करती। वो क्या करती है? वो हार नहीं मानती। एक नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह, तीसरी नहीं तो चौथी जगह पे यहां के उल्लासनगर के ज्यादातर पंथों में वो घूम के आई है। और फिर स्टोरी को शॉर्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं, वो एक बार प्रभु के घर में भी आई। और आपको मालूम है, जब हम सही जगह पे आते हैं, सही वक्त पे आते हैं, तो कुछ होता है वहां पे। और वहां पे क्या हुआ? मेरी पत्नी के साथ परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, मालिक, राजाओं का राजा, पहाड़ों और झरनों को बनाने वाला परमेश्वर, उसका इनकाउंटर हुआ इसके साथ। सामना, इनकाउंटर। इनकाउंटर आपको ज्यादातर उत्तर प्रदेश की याद दिलाएगा, जहां पे पुलिस मुजरिमों का इनकाउंटर करती है। इनकाउंटर मतलब फिनिश। जो मुजरिम हैं, जिनको पुलिस खत्म करना चाहती है, उनको रोड पे लेके आती है, फिर मीडिया को बताती है ये भागने की कोशिश की और हमने उसको शूट कर दिया, खत्म। तो जो कविता पहले थी, वो जब पहली बार प्रभु के घर में गई, जो कविता की सोच थी, जो उसके तौर तरीके थे, उसका चाल चलन था, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिसर प्रभु यीशु मसीह, उसने इसका दर्शन देकर इसको इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर कर दिया मतलब इसकी बातें, इसके तौर तरीके, इसकी सोच वहां पे खत्म कर दी उसने दर्शन देकर। वहां पे उसको चरवाहे का दर्शन हुआ। भले उसको वो टाइम को समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन जो भी औरत, जो भी बहन परमेश्वर को सीरियसली ढूंढने के लिए निकलती है, वहां से उसके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। क्यों? प्रभु मिलने का पहला स्टेप है प्रभु को ढूंढना। समझ रहे? आप ढूंढेंगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, और ढूंढेंगे ऐसा लाइटली ढूंढेंगे तभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर वो सादा पत्थर नहीं है कि रोड पे ही मिल जाए आपको। ये वो हीरा है जो समुद्र की गहराई में जाके मिलता है। जब आप ढूंढेंगे 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 ढूंढेंगे, तब वो जाके मिलता है। और 22 साल की उम्र में मेरी पत्नी को जिंदा प्रभु यीशु चरवाहे के रूप में दर्शन देकर, दर्शन में प्रभु ने मेरी पत्नी को बोला, कविता तू चिंता नहीं कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वहां से मेरी पत्नी की स्टोरी बदल गई। बदलाव नहीं आया, स्टोरी बदल गई, कहानी बदल गई। हमारा परमेश्वर खाली बदलाव नहीं लेते रहता है, हमारी कहानी को ही बदल देता है जिंदगी की। हालेलुया। कहानी बदल दे। बयाबानों के अंदर सालों से जमीन निट्ठर होके पत्थर के जैसी जमीन बन जाती है, लेकिन प्रभु अचानक से ऐसी एक बारिश भेजता है, ऐसी बाढ़ जैसी एक ही दिन में बयाबान में। ये राजस्थान की एरिया में आप जाके देखेंगे, कई साल पुरानी जमीनें जहां पे कुछ भी नहीं दिखता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर उसके ऊपर बारिश भेजता है और सुबह सुबह वो जमीन रंगीन हो जाती है। जो गाड़े हुए बीज, कई सालों से जमीन में गाड़े हुए बीज थे, वे बीज जब पानी पाते हैं,
बयाबान की स्टोरी बदल गई, मेरी कविता की स्टोरी बदल गई। और जहां से मेरी कविता की स्टोरी बदली तो मेरी स्टोरी बदल गई। समझ रहे हैं बात को? मैं यहां बैठे हुए पतियों का ध्यान अपनी पत्नी की ओर खींचने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं हम कुछ चीज़ है। हाँ, आप चीज़ हैं, लेकिन आपकी पत्नी भी कम नहीं है। आपकी दिशा को बदलने के लिए, आपकी स्टोरी को बदलने के लिए प्रभु ने जो पात्र रखा है वो और कोई नहीं, वो और कोई बाहर नहीं, वो आपके घर में ही है, और वो आपकी घर वाली है। आपकी घर वाली है जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए प्रभु ने आपके घर में रखी है। लेकिन कई बार हम भाई लोग हैं ना, अंधे होकर बैठते हैं, हमारे अंदर वो रोशनी नहीं आती, जिसकी वजह से कई हमारे भाइयों ने तरक्की नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारी नजरों में हमारी पत्नी जो है वो इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ यार, पत्नी ठीक है, अच्छी है, लेकिन ब्रदर आप तो ज्यादा ही बोलते। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, प्रभु ने खुद बोला है तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं हो, ये आएगी तो तुम ठीक हो जाओगे। खाली तुम ठीक नहीं होंगे, तुम्हारी हर जिंदगी के क्षेत्र की हर चीज इसके आने से ठीक हो जाएगी। इवन आपका धंधा भी, आपका आत्मिक जीवन तो, आपका पारिवारिक जीवन तो बदला होगा ही, आपका धंधा भी। क्योंकि आपको लगता होगा मैं धंधा करता हूं ना, मेरे को बुद्धि है, डील क्या होती है मेरे को मालूम है, वो आएगी तो डील अच्छी होगी, पैसे डूबेंगे नहीं तो डूबा रे डूबा, डूब जाएंगे। आजमा के देखना, नहीं मानना है विश्वास नहीं करना, नहीं करना, फिर 1 साल रुकना, जरा 6 महीना रुकना, फिर उसके नतीजे देखना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वचन बिल्कुल सच्चा है। हाँ, माई वाइफ इज रियली अ सुपर पावर। लोगों को लगता है दुनिया में 2 ही पावर हैं, एक तलवार, एक पेन। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस तलवार और पेन से ज्यादा पावर वुमन पावर है। जहां पे ये दोनों फेल हैं, वहां पे वुमन पावर। और ये मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, मैं जो अपने आप को चीज समझता था, मैं समझता था मेरे सामने 10 लोग आएंगे, मैं उनको धराशायी कर दूंगा। लेकिन मेरे जैसा आदमी एक दिन आया जब मैं हार गया, जब मेरे मन में भी होता था मैं सुसाइड करूं, मेरा भी जीवन में से इंटरेस्ट चला गया था, लेकिन किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी जिंदगी बदल गई। और किसी ने मेरे लिए प्रार्थना, वो किसी पराई ने नहीं, वो मेरी घरवाली ने मेरे लिए प्रार्थना की। हालेलुया। क्योंकि जितना बोझ आपकी घरवाली को आपके लिए होगा, बाहर वाली को आपके लिए बोझ नहीं होगा। क्योंकि पहली पत्नी होती है हाल से, आपके हर हाल में आपके साथ रहेगी। दूसरी आती है माल से, कितकितानी और तीसरी आती है काल से, ताकि खत्म ही करनी। तो बेटर यही है, जो पहली वाली है उससे जुड़ जाओ। मेरे जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई जब मेरी पत्नी ने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मार खाते भी प्रार्थना करती थी, मार खाने के बाद भी मुझे प्रभु के बारे में बताती थी। इसको मार के मैं बालकनी में बंद कर देता था, फिर भी वो मुझे प्रभु के बारे में बताती थी। तो आप ऐसी औरत को बहादुर बोलेंगे कि कमजोर बोलेंगे? ये मैं क्यों बता रहा हूं कि कई बहनें
इन चीज़ों को करने में डरती हैं। और कई लोग, कई बहनें डरती नहीं हैं, उनको लगता है क्या ये सब करना है। उनको अपनी डिग्निटी से ये कम बातें लगती। उनको लगता है मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं इतनी सर्विस करती हूं, बड़ी कमाती हूं, मैं इतनी खूबसूरत हूं, मेरा पति क्या है, मैं इतना बड़ा स्कूल चलाती हूं। ये सब प्रार्थना करो अपनी पत्नी पति के लिए, ये सब करो, जिसकी वजह से वो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचती जो उनको ऊंचाई पे आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो बहादुर औरतें होती हैं वे प्रार्थना करती हैं। And a woman with God is always a majority. But a woman without prayer is a घमंडी woman, लापरवाह woman, निकम्मी औरतें। इस दुनिया में निकम्मे लोग कौन है? जो प्रार्थना नहीं कर, वे निकम्मे लोग हैं। जिनमें मसीह नहीं है वे प्रार्थना नहीं करते, और जिनमें मसीह नहीं है वे निकम्मे लोग हैं। आप बोलेंगे मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं। कौन सी प्रार्थनाएं करती हैं? A powerful woman is known through her prayers. एक सामर्थी औरत उसकी प्रार्थनाओं से जानी जाती है। आप रोती हैं, प्रार्थना करती हैं, रोती हैं, प्रार्थना करती हैं, लेकिन जवाब आता ही नहीं है। आप चेक करो आप क्या प्रार्थना कर रहे हो। आप तीर तो चला रहे हो, लेकिन आपके तीर हवा में जा रहे हैं, निशाने पे नहीं लग रहे हैं। हालेलुया। मैं यहां पे कविता की प्रशंसा के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं आपको इनकरेज करने के लिए खड़ा हूं। मैं यहां पे ये बात नहीं सोचना कि मैं यहां पे खड़ा हूं उन जी वडाई वही कंदुम ना, उन जी वडाई अलाए न बीठो आया। मैं प्रभु की बड़ाई के लिए खड़ा हूं यहां पे, और आप लोगों को इनकरेज करने के लिए दैट इफ यू आर अ फेल्यूर मॉम, अगर आपको लगता है कि आप एक असफल मॉम हैं, तो अभी भी टाइम नहीं गया है। अभी भी आप एक सफल मॉम, सफल औरत बन सकती है। अभी भी टाइम, आप जिंदा है मतलब उम्मीद है, आप जिंदा है मतलब परमेश्वर की योजना अभी बाकी है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। असली स्टोरी तभी चालू हुई मेरी डार्लिंग की, जब उसने मेरे लिए प्रार्थना करना चालू किया, और वो भी कंटिन्यू प्रार्थना, जिसको इंग्लिश शब्द है परसिस्टेंट प्रेयर, बिना थके प्रार्थना। जैसा उसको आता था करती थी। आप मुझसे प्यार करते हैं प्रभु, लेकिन मेरा पति मेरे को आने नहीं देता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ हमेशा रहूं, मैं आपकी बनी रहूं, तो आप इसको अपना दास बनाओ। उसने कभी मेरे लिए ये प्रार्थना नहीं की कि इसका दारू छोड़ने दो प्रभु, ये लड़कियों को नहीं देखे, मेरी ओर देखे खाली। झिरकी की प्रार्थनाएं नहीं। चिड़िया क्या प्रार्थना करती है? मेरा पति उधर वो नहीं कर तो मेरे पास ही आए। लेकिन उसने चिड़िया के जैसी प्रार्थना नहीं की। इसने प्रार्थना की, प्रभु ये आपका दास बने, आप जो चाहिए इनके साथ करो, लेकिन ये आपका दास बने। और द रियल स्टोरी बिगेन व्हेन आई केम टू द क्राइस्ट। जब मैं भी प्रभु में आया तो मेरी और कविता की कहानी में थम आ गया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट में अपना काम पूरा करूंगा।
और ये बोल के मैं खत्म करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इंग्लिश में लिखा है, आपको मैं हिंदी में बताऊंगा। सवाल यह नहीं, औरतों के लिए बोल रहा हूं, सवाल यह नहीं कि कौन मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। सवाल यह है, कौन आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। हालेलुया। मेरे को ये चीज की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही है, मैं ये चीज की वजह से। एक औरत जब अपने ऊपर आ जाए हालेलुया, क्या हो, एक औरत अगर अपना जिद पकड़े तो मैं दुनिया में बताऊं, कई औरत ने अपना वो ही बदल दिया है, मर्द बन गए हैं। क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? हाँ, जेंडर बदल दिया उन्होंने। नहीं, हिंदी में पूछ रहा हूं। कई औरतें पैदा हुई लेकिन उन्होंने अपने आप को मर्दों में बदल दिया है। ये कौन सी औरतें मर्दों में बदलती हैं अपने आप को? जिन्होंने पक्का इरादा किया, इतना गलत काम, लेकिन इतने गलत काम को भी वो अंजाम देने पाई। क्यों? क्योंकि ठान लिया था उन्होंने। तो जब एक औरत ठान ले कि मैं ये अच्छा काम करूंगी, तो कौन रोक सकता है आपको भाई? हालेलुया। जब एस्तर ने ठान लिया कि मुझे अपनी जाति को बचाना ही है, कौन रोक सका उसको? जब हन्ना पीछे ही पड़ गई कि मुझे अपनी देवड़ानी को जवाब देना ही है, मुझे बच्चा चाहिए ही चाहिए, तो कौन रोक सका हन्ना को? मैंने इधर लिस्ट लिखी है। जब राहाब ने ऐसे डेंजरस माहौल में भी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो इजराइल के जो जासूस आए वो उनको बचाएगी, कौन रोक सका? राहाब। बोलिए बोलिए, कौन रोक सका? जब मूसा की पत्नी जिपोरा जो भी है, उसने डिसाइड किया कि मुझे अपने पति की जान बचानी है, तो अनबिलीवर होने के बाद भी उसने अपने बेटों का खतना उसी वक्त होने दिया। अपने ऊपर आ गई ना। तो इसका मतलब है, मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूं, जब एक औरत किसी जिद पे लग जाए तो क्या नहीं करती। हाँ, औरत जब जिद पे आती है तो अपने पति को कर्जे में डुबा देती है, लेकिन पति से पैसा लेके उसको कंगाल भी बना देती है। लेकिन अगर जिद पे आ जाए तो प्रार्थनाएं करके करके अपने कंगाल पति को अरबोपति भी बना सकती। इसने जिद पकड़ ली थी, इसको सास भी समझाए, ससुर भी समझाए, इसकी नन्ने भी, 5 नन्ने, और वो भी सब हिटलर नन्ने, 5 नन्ने, एक सास, एक ससुर, बहनें, दूसरे रिश्तेदार, बहनोई। कोई रोक सका इसको? तो आपको कौन रोक रहा है? आपको एक ही व्यक्ति रोक सकता है, और वो है आप खुद, क्योंकि आप ठंडे हैं। इसके लिए आपको डंडे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप गर्म होते तो आपके अंदर से सांप कभी का निकल गया होता। ये सांप क्यों आपके अंदर अभी तक है? ठंडे हैं आप। ठंडे माहौल में, लकड़ियों में सांप आराम कर रहा था, लेकिन जैसे ही पौलुस को गर्मी देने के लिए उन्होंने लकड़ियों में आग लगाई कि गर्माइश हो, जैसे ही लकड़ियों में आग आई, जैसे ही आप जिद पे आ जाएंगी, कौन है आपके घर में जो उद्धार नहीं पाएगा?
आपका ठंडापन, मेरी कविता का गर्मी, मेरी पत्नी ने जिद में कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा पति प्रभु में चाहिए, हो गए। फिर उसके बाद जिद में कि मेरी बेटी, मेरा बेटा हमको प्रभु में चाहिए, हो गया। मैं सेवा करूंगी, आज तक सेवा कर रही है। मैंने अभी तक सिंधी लोगों में, मैं अपनी पत्नी की बड़ाई नहीं करता हूं, मैंने सिंधी लोगों में अभी तक मेरी पत्नी के जितनी इस्तेमाल होने वाली एक भी लेडी को दुनिया में नहीं देखा है। कितने मुल्क में घूमा हूं। आप बोलेंगे आप अपनी इधर कई पड़ोसी भी उसको नहीं जानते होंगे। ओ, यीशु मसीह को भी कई उसके पड़ोसी थोड़ी जानते थे कि ये उद्धार करता है, लेकिन वो था तो उद्धार करता ही, भले उसके पड़ोसी माने या न माने, भले कविता के पड़ोसी उसको जानते या नहीं जानते, लेकिन मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी नात के बराबर लेडीज हैं, बहनें हैं, जो सिंधी जाति में इस तरह से जैसे मेरी पत्नी इस्तेमाल हुई है। भले मैं यहां पे बंद करूंगा, लेकिन इसको बंद नहीं करूंगा, इसको मैं रविवार को आगे लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी के एग्जाम्पल से दुनिया के सारे कुल आशीषित हो। आपको लगता होगा रिवेलेशन के बाद बाइबल पूरा, रिवेलेशन के बाद बाइबल पूरा नहीं हुआ है। आने वाले समय में जब बाइबल पूरा होगा, उसमें आपके और हमारे नाम होने वाले हैं। जैसे तिमोथी की मां, उसकी नानी, उसका नाम है ना, वैसे आने वाले कंप्लीट बाइबल के अंदर पास्टर सोनी, कविता, सन्नी, शबनम, डिंकी, निखिल, पेरिस, शाहान, ये सब नाम होंगे, आपके नाम होंगे। लेकिन आपके नाम कभी होंगे? बोलो, मेरे को कौन रोक सकता है? आज लोग बुराई करने में कोई रोक नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले एक सिंधी परिवार ने पहले अपनी पत्नी, आदमी ने अपने पत्नी का मर्डर किया, फिर अपनी बेटी का मर्डर किया, और फिर अपने आप का मर्डर किया। कौन रोक सका उसको? इतनी बुराई करने में कोई उसको रोक नहीं सका, तो हमको अच्छाई करने के लिए कौन रोकेगा हमें? बोलो, मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपने खानदान के लिए, मैं अपनी जाति के लिए, मैं अपने देश के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनूंगा, यीशु मसीह के नाम में।